एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज की मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी। घंटे बाद या 3 घंटे बाद उस नोट्स को देखो। ओके तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। -4 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर वाले यहाँ पर 4 मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला आपको याद होगा ना, इस तरीके के इंटीग्रेशन में हम बेसिकली कैसे करते थे। तो ये मेरे पास बन गया 4 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 4 इंटू में 1 प्लस में नहीं कटेगा क्योंकि ये अभी इसके साथ क्या है, प्लस या माइनस हो रहा है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही है इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन। पता है मुझे इंटीग्रेशन में सबको प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन की सबसे पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे वर्क किया है। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज की मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने अब तक मिसलेनियस एक्सरसाइज पे 3 वीडियो बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको पहुंचने से पहले एक काम करना है, उन क्वेश्चन 25 को फिर से करना है। ठीक है ना, तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मेरे से कई बार बच्चे कहते हैं राकेश सर मतलब मैं जब वीडियो देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है, बट जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आप वीडियो देख भी रहे हो या समझ रहे हो तो आप साथ के साथ नोट करते जाओ। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी वीडियो को ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज साथ के साथ नोट करो। एंड मान लीजिए आपने वीडियो देखा, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उस नोट्स को देखो, या फिर शाम को फिर से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, तब तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस क्वेश्चन में यूज होने वाले जितनी भी आइडेंटिटीज है, मेथड है, उनको कहीं ना कहीं मार्क कर लो कि यार ये यूज हो रहा था, मुझे इस चीज का यूज किसी क्वेश्चन में करना है। अभी कल मेरे साथ क्या हुआ था, एक स्टूडेंट मेरे पास आई तो उसका डाउट था कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो नया सा लग रहा है मेरे लिए भी, तो मैंने कहा चलो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते। सर ये कैसे, मतलब आप कर पा रहे हो। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर है इस चीज का कि टीचर के साथ भी यही होता है। ठीक है, कभी भी कोई नया क्वेश्चन मार्केट में आता है या उनको समझ में आता है या दिखता है उनको, तो वो भी टेक्निक्स यूज करते हैं कि हाँ इस तरीके से इस मेथड को ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं। सेम आपके लिए भी है, कोई भी क्वेश्चन, या अभी जैसे आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो या किसी से समझा, मुझसे समझा, मेरी वीडियो से समझा, तो आप उसके मेथड्स को दिमाग में बिठा के रखो। हाँ यार इसमें ये मेथड हुआ था, साइन था तो मैंने ऐसे किया, कॉस था तो मैंने ऐसे किया, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज सेम प्रॉब्लम आपके लिए वही रहेगी कि सर हम पढ़ रहे हैं पर हमसे हो नहीं रहा है। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पे, अद्वेशा चैनल। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे इस चीज पर, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। मैं स्टूडेंट से फीडबैक लेता रहता हूं तो उनका यही रिकमेंडेशन होता है कि सर इज गोइंग गुड, मतलब हमें इंस्टेंटली कभी कुछ समझना होता है तो हम आराम से समझ लेते हैं। मैं फिर भी यही कहता हूं आप लोगों से कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ गया, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मेरे पास बुक तो नहीं है आज मैं फोन से ही काम चला लेता हूं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्या कहता है, 27 है कि 26 सॉरी, 25 तक हमने कर लिया था, 26 आज करेंगे। तो 26 का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, और यहां पर मेरे पास है cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इसमें ना हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा है कि सर हम इसे cos स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कुछ एक हमारे पास क्वेश्चन हुआ करता था, 1 में cos स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर समथिंग होता है, तो उस केस में हम लोग कैसे करते थे। तो वहां पर न्यूमरेटर में 1 होता है, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 नहीं है, cos है, cos स्क्वायर है। तो आप कुछ मत करो, पहले डिनोमिनेटर को, मतलब एक तरीके से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में cos अगर है तो डिनोमिनेटर की सारी चीजों को आप क्या करो, cos के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x प्लस में 4 इंटू में 1 माइनस में cos स्क्वायर x। ठीक है, एंड dx। ठीक है, साइन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर x। अच्छा, लिमिट्स हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय 2 है, 0 से लेकर पाई बाय 2 है। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x प्लस में 4 माइनस में 4 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अब देखो cos जैसा कुछ बन रहा है, न्यूमरेटर में सिंगल cos है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कुछ उसके साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट ऐड हो रहा है।
तो मेरे पास हो जाएगा ये आपके पास cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द, यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर, अच्छा माइनस कर दो इसको, तो जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 4, ये रहा माइनस में 3 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डन। अब देखो यहां पर मेरे पास ऐसा, तो मैं न्यूमरेटर को इसके जैसा डिनोमिनेटर जैसा बना सकता हूं। तो बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो डिनोमिनेटर वाले cos के पास माइनस का 3 है, तो मैंने 1/3 माइनस से डिवाइड और -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं, इससे फायदा होने वाला है हमें। तो यहां से हो जाएगा माइनस में 3 cos स्क्वायर x dx आ गया, ठीक है। देन माइनस में 1/3 ये रहा। अब डिनोमिनेटर में 4 है प्लस का, न्यूमरेटर में नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमने दे दिया इसको माइनस में 3 cos स्क्वायर x एंड माइनस में 4, प्लस का 4 और माइनस का 4 मैंने दोनों को दे दिया। तो 4 एंड 3 cos स्क्वायर x dx आपके पास ये आ गया। इसे अलग अलग कर लीजिए, लिमिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहां से 1/3 आ गया, लिमिट है 0 से लेकर π/2। अब मैंने 4 माइनस में 3, जो मेरा मोटिव था उस मोटिव को हमने यहां पर कंप्लीट किया, एंड माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसके साथ क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा, ठीक है। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये वाला तो कट गया, ये 1 बन गया, एक काम हमारा आसान हो गया। अब वो बचता है, उसको हम देख लेंगे अभी। तो मेरे पास क्या है, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, यहाँ 1, यहाँ dx, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 4, मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। लिमिट दोनों पे रहेगी, जब मैंने अलग किया लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट दोनों पे रहेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें i कहां तक पहुंचा हमारा, ये वाला i, ये i हमारा पहुंचता है 1/3, और इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन होता है 1। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, ठीक है। क्यों यूज किया, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए बेसिकली हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये हो गया x, इसमें लगा दिया हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, राइट। एंड इसको मैं नाम दे देता हूं i1, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा वो साथ के साथ चलता रहेगा, स्टेप बड़ा होता जाएगा। तो मेरे पास i आ गया, माइनस में 1/3 इंटीग्रेशन तो हो चुका है, करली ब्रैकेट्स यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ π/2 माइनस में i1। चलो i1 से बात करते हैं, तो i1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 4 डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर x। लो जी, अब मैं ना आपको याद दिला देता हूं ये इसकी शक्ल किससे मिल रही है। अगर आपको याद होगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक मेथड है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा कम, हाँ ठीक, हाँ, सब्स्टिट्यूशन में एक मेथड है मेरे पास, याद दिला देता हूं कि जब मेरे पास 1 में a प्लस में b साइन स्क्वायर x होगा, या फिर 1 में a प्लस में b cos स्क्वायर x होगा dx। तो ये वाला आपको याद होगा ना, इस तरीके के इंटीग्रेशन में हम बेसिकली कैसे करते थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते थे, हम डिवाइड कर देते थे, किससे, cos स्क्वायर से। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसे साइड कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हमने क्या करना है, यहां पे ले लिया ये ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। मैं आपको ये वाला स्टेप पूरा करके दिखाता हूं, यानी 4 डिवाइडेड बाय द, मैंने क्या कर दिया, cos स्क्वायर x एंड 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर x dx। अगेन फिर से बोल रहा हूं, टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, और टैलेंट कहां दिखाने की कोशिश करता है बच्चा, इसको इससे काटने की, नहीं करना प्लीज, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा i1 इज इक्वल टू द न्यूमरेटर में आपके पास क्या, 4 इंटू में sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर में आपके पास 4 डिवाइडेड बाय द cos आएगा ना, 4 डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर x माइनस में 3, ये आ गया dx, ठीक है। यहां तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी अब sec लिख देते हैं, तो ये मेरे पास बन गया 4 sec स्क्वायर x dx, ये आ गया, और यहाँ पे 4 sec स्क्वायर x माइनस में 3 dx। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है साथ के साथ, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ये 0 से लेकर π/2, इसको लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ से π/2, कुछ बच्चे सोचते हैं लास्ट में जाके लगा देंगे, नहीं ऐसा मत करना, कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, ठीक है। अब ये आ गया, अब क्या करें, हमें पता है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x, ठीक है जी। तो इसका यूज करें हम लोग, इसका यूज करते हैं यहां पर आगे i1 इज इक्वल टू द 4 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 4 इंटू में 1 प्लस में tan स्क्वायर x माइनस में 3 dx, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, लिमिट लगाना मत भूलो, 0 से लेकर π/2,
सो I1 की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर पाई बाय 2 4 sec स्क्वायर x एंड यहां से 4 यहां से, तो ये 1 बन जाएगा 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर x। ठीक है जी, बस इसके आगे का स्टेप तो आपको डायरेक्टली मालूम है, मैं डायरेक्टली कर देता हूं, आपको भी मालूम है, आप भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 4, यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में क्या है ये आपके पास है 2 tan x पूरे का होल स्क्वायर dx। अब आपको मैं पुट करके समझा देता हूं कैसे पुट करके करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 tan x को t पुट कर देता हूं, सिर्फ tan x को भी कर दूंगा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 tan x को करना चाहते हो तो 2 tan x को भी कर सकते हो, तो मैं सिर्फ tan को कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा tan x इज इक्वल टू द t, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx। तो ये मेरे पास dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x। ठीक है, एक चीज की गलती मत करिएगा और वो है कि लिमिट चेंज करने की गलती ना करनी, करना तो पड़ेगा ही भाई। तो अगर मैं x 0 लेता हूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0, ये x 0 पे आता है, और यदि मैं x पाई बाय 2 लेता हूं तो t की वैल्यू आती है 1, यानी जो मेरी लिमिट है वो चेंज हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आते हैं, यानी जो लिमिट है I1 में वो लिमिट चली जाएगी 0 से लेकर 1। पहली चीज यहां पर 4 है, sec स्क्वायर x नहीं छेड़ेंगे इसको हम लोग, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस में 2t होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, 2 अंदर है बाहर नहीं है, ध्यान रखना, 2t होल स्क्वायर एंड dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x। ये sec स्क्वायर से ये कट गया, 4 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन में x स्क्वायर का tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 बाहर भेज दिया मैंने, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स 2t डिवाइडेड बाय द 2 एंड 0 से लेकर 1 तक। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं फिर से समझा देता हूं, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है किसका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास क्या होता है tan इनवर्स x का होता है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं हम लोग इसको लेकर, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 क्यों आया, ये वाला तो यहाँ पे x की जगह 2t था, तो इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको इससे काटना है तो काट दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे आपके पास है tan इनवर्स 2t। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस में tan इनवर्स 0, तो बचा क्या सिर्फ आपके पास 2 tan इनवर्स 2। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमने करना क्या है, यहां पर पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, किसको पुट कर देते हैं 10 को, तो हमारे पास है tan x इज इक्वल टू द t पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx, यानी कि जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x। एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि हमें ना लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो यानी कि जब मेरे पास x 0 है तो t की वैल्यू कितनी है 0 है, और जब मेरे पास x पाई बाय 2 है तो tan पाई बाय 2 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, यानी t कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी जो लिमिट मेरी चेंज हुई है वो लिमिट चेंज होगी कहां से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। नाउ इस चीज में वापस पुट करो तो ये आपके पास हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में 2t होल स्क्वायर एंड dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x। ये और ये कट गया, 4 को बाहर कर दीजिए, आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में 2t पूरे का होल स्क्वायर, और ये dt बन गया, देन 4। अब भाई इसका इंटीग्रेशन जानते ही हो, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या है 2t, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2t डिवाइडेड बाय द 2, और 0 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक। चलिए जी अपर लिमिट पुट कीजिए, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 0 होता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। अच्छा एक चीज हमने शायद, हाँ इसको काटा नहीं था यार, इसको काट दो, ये तो 2 कटेगा, तो ये कटना ही चाहिए, है ना, मैं वही सोच रहा हूँ ये कैसे जिंदा है अभी तक। तो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 2 है, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस में 0, तो ये 2 इंटू में आ गया पाई बाय 2, तो ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई पाई आ गई। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास i की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी I1 की वैल्यू आ गई, तो मैं कहां पर था, मेरे पास ये रही वैल्यू, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, ये रहा i। ठीक है, आप लोगों ने लिखा होगा आपकी कॉपी में तो आप लोग देख सकते हो। सो i मेरे पास है, i इज इक्वल टू द कितना है माइनस का 1/3। ठीक है सर, एंड जो मेरे पास है ये रहा, ये है मेरे पास पाई बाय 2 माइनस में इसकी जगह पाई आ जाएगा, तो ये मेरे पास i हो गया माइनस में 1/3, और ये माइनस का पाई बाय 2।
मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। बताओ इतने छोटे आंसर के लिए इतनी मेहनत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला समझ में आया, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, इसको खुद से प्रैक्टिस करके देख लो। आसान सा क्वेश्चन था, टेक्निक जो थी उस टेक्निक पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन को देखते उस पे मत भाग जाओ जो हमारा वाला था कि सर ये वाला मेथड लग रहा है, नहीं यार, उसमें न्यूमरेटर में वन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर है, तो इस तरह का क्वेश्चन अब दिखेगा फ्यूचर में तो कर लोगे ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार दो बार, मतलब आज कर लिया तो अगले दिन फिर से इस क्वेश्चन को दिमाग में चलाना। यार साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन 2x था, इसको हमने कैसे किया था, ठीक है ना। देखो इसका एक हिंट दे देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि जो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स होता है, ये किसी का डिफरेंशिएशन होता है। किसका होता है ये डिफरेंशिएशन? होता है आपके पास कॉस प्लस में आ रहा है, ठीक है, हमारे पास प्लस में है ना, तो जाहिर सी बात है साइन मेरे पास प्लस में, और तो ये होगा बेसिकली साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स करता हूं यानी कि डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, करके देख लो कैसे। साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता तो प्लस बन जाएगा। दिमाग में ये बात बैठाओ। इसी तरह आप इसको भी याद रखो यार कि साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है, ये भी किसी का डिफरेंशिएशन होता है ना। तो यहां पर ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये आपका होता है, देखो साइन कॉस माइनस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है साइन माइनस में रहा होगा, है ना, माइनस में साइन एक्स एंड प्लस में अगर मैं प्लस में कॉस एक्स लिखता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या दे देगा? तो ये बेसिकली किसका डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर ले लो, अगर मैं यहां पे लेता हूं उसको ये वाला, तो मैंने यहां पर क्या किया, माइनस का कॉस एक्स किया। ध्यान देना जरा, अब इसे डिफरेंशिएट करो। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस का कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, यानी कि क्या बन गया, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो ऐसी चीज आपको दिमाग में रखनी है। इसको जनरली आप याद कर सकते हो कि हाँ भैया ये किसी का डिफरेंशिएशन किसका है, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का है, ठीक है जी, ओवरऑल माइनस बाहर रहता है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा पेन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस इतना याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसी कोई चीज है या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जैसी कोई चीज है तो दिमाग में बैठाओ कि हाँ यार किसी के डिफरेंशिएशन से आ सकता है। और जैसे ही आपके ये दिमाग में बैठ जाता है तो एक ही बंदे को और याद रखो। कौन सा बंदा? हटा देते हैं इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन से पहले आपको बेस समझा रहा हूं, ठीक है, इसको जरूर याद रखो। वन प्लस में साइन 2x बेसिकली क्या होता है, साइन x प्लस में कॉस x होता है का होल स्क्वायर, सॉरी, और 1 माइनस में साइन 2x जो होता है वो आपके पास हो जाता है साइन x माइनस में कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इनकी पोजीशन डिपेंड करती है x के ऊपर, वो आपको कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। डन। तो मेरे कहने का मतलब है मैं ये नजरिया क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये दोनों दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है ऐसा भी दिख रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं ऐसा कुछ कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दिमाग में ये बैठाऊंगा कि भैया जो न्यूमरेटर में है वो किस, उसका ये डिफरेंशिएशन पार्ट होगा, उसका फंक्शन मुझे डिनोमिनेटर में बनाना है। तो फंक्शन डिनोमिनेटर में बनाने के लिए मैं बता तो रहा हूं ना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा किसका, ये बेसिकली होगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स को मुझे नीचे क्रिएट करना है, ठीक है जी। कैसे क्रिएट करें, बड़ा आसान है। चलिए, ये आपके पास हो गया पाई बाय 6, ये आपके पास हो गया पाई बाय 3, ये आपके पास है साइन एक्स, ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया इसके अंदर, कुछ नहीं, मैं प्लस 1 माइनस 1 कर देता हूं। तो मैंने यहां पे प्लस 1 एंड माइनस 1, ठीक है, माइनस का 1 एंड प्लस में क्या लगा दिया, साइन में 2x जो था वही किया। एक मिनट के लिए मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, पाई बाय 6 पाई बाय 3, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में मेरे पास क्या बन गया, साइन 2x बन गया, यानी मेरे फॉर्मूले बनने के चांसेस बढ़ गए, यानी कि इससे मैं वही वाला फॉर्मूला बना सकता हूं चार चमत्कारी के हिसाब से। तो अब मैंने यहां पर इसकी जगह फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये मेरे पास है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है जी, रूट के अंदर, ठीक है। मैंने इसको रिप्लेस कर रहा हूं इस बंदे को, ये बनेगा आपका 1 माइनस में ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख देता हूं, यहाँ पे चार चमत्कारी जिसे मैं बोलता था उसके दो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वो एक है ए 1 प्लस में साइन 2x, ये होता है आपके पास साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस में साइन 2x होता है, इसका होता है आपका साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी का यूज किया है हमने यहाँ पर। तो अब देखो बहुत सिंपल सी चीज, एक छोटी सी गलती जो स्टूडेंट करते हैं,
इस 2 से इस रूट को काटने की, नहीं कटेगा क्योंकि यह अभी इसके साथ क्या है, प्लस या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, किसको, हमने लेट कर लिया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इज इक्वल टू द टी। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा साइन बन जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एंड डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। सो मेरे पास जो dx आया वो मेरे पास आ गया dt डिवाइडेड बाय द cos x प्लस में sin x, ये मेरे पास आ गया। डन, आगे चलते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर लिमिट निकालना। यहां लिमिट इतना निकालना इतना आसान नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। cos x इज इक्वल टू टी, देखिए जब आपके पास x इज इक्वल टू पाई बाय 6 था, ठीक है ना, तो पाई बाय 6 कितना होता है, साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, और ये √3 डिवाइडेड बाय द 2 होता है। यानी कि जो आपके पास t आ रहा है तो t इज इक्वल टू 1 माइनस में √3 डिवाइडेड बाय द 2 आएगा, ठीक है। और जब आपके पास ये है x इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो आपके पास t आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1/2, यानी t की जो वैल्यू होगी √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 2 आ गया। बहुत अच्छा, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं एंड क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो मेरे पास आई इंटीग्रेशन कहां से आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। अच्छा एक चीज देख रहे हो यार, ये दोनों सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है, तो एक काम ना करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 2, यानी जो मेरी लोअर लिमिट है वो मेरी बन जाएगी माइनस ऑफ √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 तक, ठीक है, ये लिमिट आ गई। डरो मत, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ओके तो मेरे पास न्यूमरेटर में था साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस में टी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस वाले बंदे को टी पुट कर दिया है, कहां गया, ये वाला टी पुट हो गया, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। चलो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे चलते हैं, हाँ इसके आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है इसके आगे 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 यहां से, ये क्या हो गया, सारी मेहनत पे पानी नहीं, बच गए, ठीक है। ओके तो मेरे पास जो नेक्स्ट चीज आ गई वो है इसके आगे की कहानी। सो इसे जरा सुंदर सुंदर देख लेते हैं। ये हो गया आई इंटीग्रेशन माइनस ऑफ √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 2 एंड √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 2 और 1 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी। ओके अब यहां पर भी आकर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें एक चीज और लग सकती है, अगर आप उसे भी लगाओगे तो भी पॉसिबल है, कोई परेशानी नहीं आएगी। कहने का मेरा मतलब यहां पर ये है, और वो क्या है मैं कर दे रहा हूं उससे कि एक्स्ट्रा कितना सोचा जा सकता है, ठीक है। इसकी जो शक्ल है वो शक्ल कुछ इससे मिल रही है, अगर आप ध्यान दो तो -a से लेकर a तक, और ये आपके पास हो जाता है, इसकी दो कंडीशन लगती है, ठीक है। तो dx इसकी होती है दो कंडीशन। पहली कंडीशन यदि fx इज इक्वल टू जो ऑड है तो ये 0 दे देता है, और ये कहता है यदि fx जो है मेरा even है तो ये कहता है मैं 2 टाइम्स ऑफ द 0 से लेकर a और फंक्शन दे देता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन करना मैं आसान हो जाऊंगा। तो अगर आप ये पहचान जाते हो तो आपकी ये वाली कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं। तो देखो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो f ऑफ t है, और वो मेरे पास क्या 1 में रूट ऑफ द 1 माइनस में t का स्क्वायर। तो मैंने t को रिप्लेस कर दिया -t से, मैं चेक कर रहा हूं कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो f ऑफ द -t मुझे क्या देता है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस में ये t स्क्वायर ही देगा, यानी ये मुझे f ऑफ t ही दे रहा है। यानी जो मेरे पास फंक्शन f ऑफ t है वो एक इवन फंक्शन है। समझ आ गया कि नहीं आया, वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। हमने कहा ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इवन है तो मैंने ये वाला रूल अप्लाई करूंगा, और इस रूल के हिसाब से i इज इक्वल टू द 2 0 √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, और फंक्शन मेरा क्या है 1 माइनस में t का स्क्वायर एंड dt आ गया। देखो आसान हो गया ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है। सो मेरे पास 2 बाहर है, ठीक है सर। देन अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये साइन होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो यहां से हो जाएगा 2 अपर लिमिट हमारे पास क्या है साइन इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 0। सो योर फाइनल आंसर इज 2 into में साइन इनवर्स ऑफ द √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। सी मत लगाना, डेफिनेट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है ये, क्लियर हो गया, ठीक है। और जिस बच्चों को लगता है सर खामखा आपने बढ़ा दिया स्टेप, बिल्कुल यार आप चाहो तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो,
बस आपका कुछ नहीं है, लोअर लिमिट में जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट 3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द माइनस ऑफ माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ द रूट 3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। तो ये माइनस प्लस कर देगा, वो 2 टाइम्स ही हो जाएगा, दोनों सेम है, पर यहाँ पर आईटीएफ का कंसेप्ट जाकर यूज हो जाएगा, याद करना। आईटीएफ में माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बाद एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे पहले करके। आपको लिमिट याद है, जिंदगी में आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी, ऐसे ही कुछ लिमिट में हम लोग लिमिट सॉल्व करने के लिए करते थे, पर उसमें 0 बाय 0 फॉर्म हुआ करता था। तो इसमें ऐसा नहीं है, बट एक छोटा सा मैं दिमाग में आपके बैठा रहा हूँ कि उसमें हम बेसिकली रेशनलाइज करके कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते थे, राइट। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है, और ये मेरे पास कितना है, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में x माइनस में रूट ऑफ x है। डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने यहाँ पर, 1 प्लस में x प्लस ऑफ द रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 प्लस में x प्लस में रूट ऑफ x dx आ गया, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, ये हो जाएगा 1 प्लस में x प्लस में रूट ऑफ x, एंड नीचे आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी क्या बना देगा, 1 प्लस में x, ठीक है, एंड माइनस में x, ठीक है। ये रूट कट जाएगा ना, हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट कट जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, i इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, और ये मेरे पास क्या है, 1 प्लस में x प्लस में रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में x माइनस में x ऑफ द dx, ये कट गया। लो जी, सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, 0 से लेकर 1 एंड रूट 1 प्लस में x प्लस में रूट ऑफ x। अब इसे डायरेक्टली क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या बन जाएगा, 1 प्लस में x होल रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय द 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में, सॉरी प्लस में x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय द 3 डिवाइडेड बाय 2, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखो 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 बाय 3 बनेगा, तो मैं एक साथ बाहर ले लेता हूँ उसको, 2 बाय 3। देखो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लीज, इसका भी 2 बाय 3, इसका भी 2 बाय 3, मैंने डायरेक्टली बाहर ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है, 1 प्लस में x होल रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि i करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी अपर लिमिट पुट करोगे, 0 से 1 था ना, 0 से 1, तो 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1 प्लस 1 है ना, 1 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना, 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपको कोई परेशानी करेगा, नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई परेशान करेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया अपर लिमिट एंड माइनस में लोअर लिमिट। तो जब आप 0 पुट करोगे तो 1 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड प्लस का यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 आएगा ना, हाँ ठीक है, यार 0 की पावर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये खत्म। अब मेरे पास आता है 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे बचता है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 आएगा, माइनस का साइन 1 आएगा, 0, तो ये चला गया। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली कितना होता है, 2 रूट 2 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 इज द फाइनल आंसर। देखो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के बाद एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आया, ठीक है। वो भी आपके साथ खेल रहे हैं कि चलो इतनी मेहनत कर ली, एक आसान सा क्वेश्चन दे देते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया तो दे रहा है ना, कि क्या आइडिया मिल रहा है कि हाँ सर ये देखो हमने अभी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था, तो उसमें साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, वो नीचे साइन 2x था। अब इसमें भी वही करना है, हमें इस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन 2x लाना है, कैसे भी लाना है, तो लाते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4, ठीक है। ये आ गया साइन x प्लस में कॉस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय द 9 प्लस में 16। मैंने ब्रैकेट में क्या किया, मुझे 1 माइनस साइन 2x लाना है, तो मैंने प्लस का 1 माइनस का 1 लिया, एंड प्लस में मैंने क्या कर दिया, साइन 2x कर दिया, ठीक है। यहां तक मैं कर सकता हूं, ठीक है, dx हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो मेरे लिए बनता है i इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4, एंड यहां पर बन जाएगा साइन x प्लस में cos x एंड होल डिवाइडेड बाय द 9 प्लस में 16। मैं करली ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूं ताकि यहां पर 2 ब्रैकेट यूज होंगे तो परेशानी ना हो। तो 1 माइनस कॉमन लेता हूं, तो 1 माइनस में क्या बन जाता है, साइन 2x, ये क्लोज्ड और ये करली ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है। अब आप इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, i इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 साइन x प्लस कॉस x होल डिवाइडेड बाय द, ये 9 है,
तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 16 एंड माइनस में 16 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x। लो जी, आपकी अब मनोकामना इसमें पूरी हो गई। इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो तो ये भी कुछ बन जाएगा। ये बन गया आपके पास 0 से लेकर पाई बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस में cos x एंड होल डिवाइडेड बाय द 25 माइनस में 16। और ये क्या बनेगा, आपको पता है ये क्या बनने वाला है, साइन x माइनस में cos x। ये हो जाएगा आपके पास साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूला लिखा हुआ था आप लोगों ने, ठीक है। तो अब इसको टी पुट करना है, बस बाकी सारा काम भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो हमने क्या कर दिया, साइन x माइनस में cos x इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया t। डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस में sin x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx। तो मेरे पास जो dx की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास dt डिवाइडेड बाय द sin x प्लस में cos x या cos x प्लस में sin x, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट हमें t पुट करने वाली कहानी पर आते हैं। यानी जो मैंने क्या लिया था, मैंने sin x, मैंने लिया था sin x माइनस में cos x इज इक्वल टू t लिया था। एक बार मैं x पुट कर देता हूं 0, यही है ना, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, हमने इसे 0 पुट कर दिया। तो जैसे 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 होता है, t इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर cos 0 जो होता है वो मेरा 1 होता है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि t की वैल्यू आ गई माइनस में 1। और जैसे मैं इसको लेता हूं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो मेरे पास जो t की वैल्यू आएगी 1 बाय रूट 2 से लेकर 1 बाय रूट 2 यानी आएगी 0, यानी t इज इक्वल टू 0 आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मेरी लोअर लिमिट है वो मेरी -1 है, ठीक है। तो लोअर लिमिट बन गई मेरी -1 से लेकर 0 तक। न्यूमरेटर में मेरे पास है साइन x प्लस में cos x एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है 5 का होल स्क्वायर। 25 को मैं 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद 16 है, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैंने, इस वाले पार्ट को मैंने टी पुट किया था, ये लिख दिया। अब एक साथ कर देंगे इसको हम लोग, एंड dt डिवाइडेड बाय द कितना आ जाएगा, साइन x प्लस में cos x आ गया। ये वाला पार्ट इससे पूरा कट गया, ठीक है। फिर से इसे सही करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा -1 0 एंड dt डिवाइडेड बाय द 5 का स्क्वायर माइनस में 4t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं फॉर्मूले की तरफ चलता हूं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सो मेरे पास i आता है, यहाँ पे i जो मेरा बना है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, -1 से लेकर 0 एंड dt डिवाइडेड बाय द 5 स्क्वायर माइनस में 4t का होल स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद दिला दिया जाए, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन जो होता है इसका होता है 1 अपॉन में 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस में x डिवाइडेड बाय द a माइनस में x, ठीक है जी। ये होता है, प्लस c लगेगा, आगे प्लस c लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर यूज करेंगे तो 1 अपॉन में इंटीग्रेशन, अब देखो a क्या है आपके पास, 5 है, तो 1 अपॉन में 2a, पहली बात 2a का मतलब 5 यानी कि 2 इंटू में 5, ठीक है, सही है। फिर आता है लॉग ऑफ मॉड में कितना है भाई, मॉड में a यानी कि 5 प्लस में 4t एंड डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 4t। जैसे ये बंद करोगे समझना, अब इस पूरे के नीचे 4 आना चाहिए। तो ये पूरे के नीचे जो 4 होता है बेसिकली ये कहां लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, मैं यहाँ पे स्पेशली अलग कलर से लिख रहा हूं 1/4, क्योंकि नीचे होगा ना तो वो 1/4 मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है यहां से, और ये अपर लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 है। तो ये सारी चीजें कितनी होगी, i इज इक्वल टू 10 यानी कि 40 हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां से लॉग बचता है 5 प्लस में 4t डिवाइडेड बाय द 5 माइनस में 4t। तो ये मेरे पास आ गया -1 से लेकर 0 तक, ठीक है, यहां तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 40 को मैंने बाहर कर दिया, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट जैसे पुट करोगे लॉग 0 पुट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, माइनस का साइन लॉग मॉड में लोअर लिमिट को पुट करोगे तो 5 माइनस 4 यानी कि न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। तो ये आपके पास आ गया, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 40। जो आपके पास लॉग ये कट के 1 आएगा वो 0 होता है माइनस में, यहां पर आएगा लॉग ऑफ, ब्रैकेट कर दे रहा हूं मैं, लॉग ऑफ 1 माइनस में लॉग ऑफ 9। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 40, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचता है प्लस में लॉग ऑफ 9, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा मेरा आपको सजेशन है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं देगा, वो बेसिकली क्या कर सकता है 1 अपॉन में 40 लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा 1 अपॉन में 40 इंटू में 2 एंड लॉग ऑफ 3, ये कट गया तो i इज इक्वल टू द
log of 3 divided by the 20 is the answer. फाइनल. क्लियर? आसान सा क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर इजी है. एक बार खुद से दोबारा प्रैक्टिस जरूर करना. ओके ओके. तो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, पर मैं इसका हिंट दे देता हूं आपको. देखो यहाँ पे tan इनवर्स x लिख दिया. क्या क्वेश्चन में मैंने x नहीं आएगा यहाँ पर, उसकी जगह पे उन्होंने ये लिखा हुआ है. ठीक है, इसको हटा देते हैं. यहाँ पे है साइन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो आप, बड़ा कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें. साइन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं यानी पुट करता हूं तो कॉस आएगा. मुझे कॉस लाना है तो वो हमें दिख रहा है कि साइन 2x हमें कॉस दे सकता है, तो बस उसी से हम हेल्प मांगेंगे. तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ द, इसको हमने पुट कर दिया 2 sin x cos x, है ना, इनटू में tan इनवर्स ऑफ द sin x dx. ठीक है, कुछ मत करो, इसको पुट कर दो. पुट sin x इज इक्वल टू द t, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx. ठीक है, हम खुश हो गए. ओके, तो जो मेरे पास dx की वैल्यू आ गई वो आ गई dt डिवाइडेड बाय द cos x आ गई. बस अब इसमें लिमिट चेंज कर दीजिए. लिमिट चेंज करने के लिए x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 0 था ना, 0 से लेकर π/2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. दूसरा मेरे पास है x इज इक्वल टू द π/2 पुट करोगे तो जो t की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी ना, sin π/2 मेरा 1 होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. लिमिट चेंज हुई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक गया. यहाँ पे 2 साइन की जगह t आ जाएगा, ये कॉस को जिंदा रहने दो. ठीक है, tan इनवर्स आ गया, यहाँ पर आपने t पुट कर दिया एंड dt डिवाइडेड बाय द cos x आ गया, ये चला गया. ठीक है, जैसे ही ये चला गया अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर दीजिए 0 1 और ये आपके पास हो जाएगा t इंटू में tan इनवर्स ऑफ t dt. तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें हमें बाय पार्ट लगाना है, तो बाय पार्ट लगाना बड़ा आसान है. ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हम मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो बाय पार्ट के रूल को आप लोग अप्लाई कीजिए. बाय पार्ट के रूल को अप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 2. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मैंने ओवरऑल लिमिट मैंने बाहर लगा दी और अंदर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ओवरऑल लिमिट मैंने बाहर लगा दी, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ द t dt माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ द ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स t आ जाएगा इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ द t dt, ये पूरा क्लोज्ड एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा dt एंड लिमिट मेरी 0 से लेकर 1 तक है, ये जो अंदर सॉल्व हुआ. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं इंटीग्रेशन 2. अब हमारे पास क्या आता है, ये मेरे को दे देगा tan इनवर्स t ब्रैकेट में t स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2. मैं ब्रैकेट बताता हूं, लगाना जरूरी होता है ताकि हमसे बाद में कोई कंफ्यूजन या गलती ना हो जाए. फिर हमने चलते यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस में t का स्क्वायर इनटू में t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2, ये बंद एंड इसका dt एंड लिमिट मेरी 0 से लेकर 1 तक अभी तक जिंदा है. ठीक है, चले आगे हम लोग आगे चलते हैं. जब हम आगे पहुंचेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग हैं, इसको साथ में रखते हैं. ठीक है, देखो ये वाला पार्ट मैंने बताया ना, आगे करके देखो तो बहुत सिंपल है यार, साथ के साथ करते रहो, कोई टेंशन नहीं आएगी. यहां से आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड tan इनवर्स ऑफ द 1 माइनस का साइन. देखो ये वाला 2 बाहर कर दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ द t स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में t स्क्वायर dt. इससे सॉल्व करना थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, पर बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो ऑलरेडी आप इंटीग्रेशन में, तो इतना चैलेंजिंग ये नहीं है. तो ये 2 आ जाएगा, अच्छा 0 1 लिमिट तो वही रहेगी. यहां पर आ जाएगा आपका t स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 एंड tan इनवर्स 1 है, ये माइनस में 1/2. मैंने क्या किया, 1 प्लस में t स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में t स्क्वायर एंड dt, ये आ गया एंड 0 से लेकर 1 तक आप भी यही करते चलो. 2, अब टैलेंट मत दिखाना, मुझे देख के याद आ गया. वैसे चाहो तो ये 1/2 आप बाहर ले लीजिए. ठीक है, डायरेक्ट मत काट दीजिएगा क्योंकि यहाँ इस टर्म के पास भी 1/2 है, इस टर्म के पास भी 1/2 है. तो 2 इंटू में 1/2 मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास बचता है t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ द t माइनस का साइन. अब यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो 1 माइनस में 1 अपॉन में क्या बच जाएगा, 1 प्लस में t का स्क्वायर एंड dt. समझ में आ गया कि नहीं आया, हमने इसको काट दिया ना 0 से लेकर 1 तक, ये और ये कट गया, मेरे पास आ जाता है यहां पर t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस का साइन. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी t हो जाएगा एंड माइनस का साइन, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ द t. लो जी, ये भी हो गया 0 से लेकर 1 तक. ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया. आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास पहुंचते हैं, यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर, नहीं सॉरी t स्क्वायर है, ये मेरे पास है कहां तक पहुंचा, t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t
माइनस अंदर गया तो माइनस का t, माइनस का प्लस क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। बस कुछ नहीं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को तसल्ली से पुट कर दो। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके पुट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आपको पुट करने में कोई परेशानी ना आए। कलर चेंज का मतलब ये ले लिया मैंने, अपर लिमिट को मैं येलो से पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट 1 यानी कि 1 का स्क्वायर एंड tan इनवर्स ऑफ 1 एंड माइनस में 1 एंड प्लस में tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, ये मेरे पास अपर लिमिट हो गया। चलो ये ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, माइनस का साइन लोअर पे, यह जीरो, यह जीरो और यह भी जीरो, लो जी ये खत्म, इसका काम खत्म। तो यहां पर आपके पास क्या बचता है 1 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बना देगा, ये वाला ये बनाएगा पाई बाय 4, ये बनाएगा 1 और ये बनाएगा पाई बाय 4 प्लस में, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस में 1। दिस इज द योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं थी इसमें, मतलब जो टेक्निक थी वो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन की टेक्निक को याद रखना है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं स्टूडेंट ये कह रहा था कि आप लोगों को ना एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करा रहा हूँ एनसीईआरटी से अलग, क्योंकि हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी पुरानी वाली जो है उसमें ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। नई वाली में नहीं, नई वाली में 32 वाला क्वेश्चन कुछ और है, तो उसे अभी इसके बाद करेंगे। बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं। पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टी लिख देता हूं। तो प्रॉपर्टी होती है 0 से लेकर a तक फंक्शन ऑफ द f ऑफ x dx इज इक्वल टू द 0 से लेकर a तक फंक्शन ऑफ द a माइनस में x dx। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगा i इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई एंड x की जगह आ जाएगा पाई माइनस में x एंड tan ऑफ द पाई माइनस में x डिवाइडेड बाय द sec पाई माइनस में x प्लस का साइन tan पाई माइनस में x। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेसिकली इसमें, अब देखो tan पाई माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। तो ये जो i बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ द 0 से लेकर पाई तक, ये बंदा तो सेम रहेगा, क्या है पाई माइनस में x, परंतु tan के साथ क्या हुआ माइनस में tan x बन गया। सिमिलरली आपके पास जो sec के साथ पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec भी नेगेटिव होता है एंड माइनस में tan x ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 से लेकर पाई तक माइनस कॉमन लेंगे, पाई माइनस में x इंटू में tan x ये आ गया। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचता है sec x प्लस में tan x। ठीक है, dx, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया 0 से लेकर पाई तक। अब यहां पर एक बार मैं साफ सुथरा सा लिख देता हूं, यहां पर पाई माइनस में x इंटू में क्या आ जाएगा ये tan x एंड होल डिवाइडेड बाय द sec x प्लस में tan x, ये आपके पास dx ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें ना मैं इसे अलग कर सकता हूं, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा 0 से लेकर पाई तक, मैं इस tan, देखो मैं ना अलग अभी एक स्टेप बढ़ाकर कर रहा हूं, x इंटू में tan x। ठीक है जी, एंड होल डिवाइडेड बाय द sec x प्लस में tan x dx, ये आ गया डन। देन आगे चलते हैं हम लोग। अब इसे जरा अलग अलग कर दीजिए। तो अगर आप इसे अलग अलग करते हो तो ये वाला पार्ट जो है ये बनता है आपके पास 0 से लेकर पाई, पाई इंटू में tan x डिवाइडेड बाय द sec x प्लस में tan x dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई x इंटू में tan x डिवाइडेड बाय द sec x प्लस में tan x, ये आपके पास दो बन गए। ठीक है, जनरली इस वाले पार्ट को आप i मान लीजिए, ये आपके पास i मानना क्या, ये था i स्टार्टिंग में, तो ये वाला जो i है माइनस में इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i और यहां पर आपके पास बन गया पाई 0 से पाई एंड ये आपके पास tan x आ गया डिवाइडेड बाय द sec x प्लस में tan x। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि 2i, पाई को मैंने बाहर कर दिया, tan को लिख दिया मैंने sin x डिवाइडेड बाय द cos x एंड इसको भी लिख देता हूं 1 अपॉन में cos x प्लस में sin x डिवाइडेड बाय द cos। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि tan का डिनोमिनेटर अगर सिंप्लीफाई करता तो sin अपॉन cos आएगा, sec 1 अपॉन cos हो जाएगा, ये sin अपॉन cos है, सिंप्लीफाई करना मेरे लिए आसान हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, तो अगला स्टेप हो गया 2i, अच्छा 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पाई इंटू में 0 से लेकर पाई तक और ये वाला पार्ट आएगा न्यूमरेटर में sin x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में sin x। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो कैसे टिक कर सकते हैं इसको हम लोग, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर दो, कोई परेशानी नहीं आएगी।
अगर मैं डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, टू आई सॉरी इज इक्वल टू द पाई इंटू में 0 से लेकर पाई तक, यहां पर मेरे पास है साइन एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन, हटाओ इसको अभी अलग से लिखकर करता हूं ना तभी समझ में आएगा। 1 प्लस में साइन एक्स है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में साइन एक्स। ठीक है, dx तो 2i इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई कर दोगे साइन एक्स एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड ये dx आ गया तो हो गया 2i पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर दीजिए तो 2i पाई ये आ गया 0 से लेकर पाई तक, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया आपके पास। ठीक है, चलते रहो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2i को मत भूलना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी फाइनल आंसर में। तो यहाँ पे पाई है, इंटीग्रेशन नहीं किया ना भी, हाँ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, 0 से लेकर पाई तक, ये आपका क्या बनेगा, एक इसको दे दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास sec x इंटू में tan x माइनस में ये क्या बनेगा आपके पास tan स्क्वायर एक्स। वाओ, सभी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2i पाई इंटू में 0 से लेकर पाई तक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर tan स्क्वायर का नहीं मालूम, तो tan स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, tan x, इसको ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, एक ही साथ कर देंगे सबका तो काम बन जाएगा। यहाँ पे 2i इज इक्वल टू द पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, ये आपके पास है sec x tan x माइनस में sec स्क्वायर x एंड प्लस में 1। अब इसका चुपचाप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 2i sec x बनेगा, इसका sec x, पाई को बाहर लिखना मत भूलिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बन जाएगा आपके पास sec x माइनस का tan x प्लस में x एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। ठीक है, चलिए 2i इज इक्वल टू पाई, तो आपके पास करली ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, यहां से लेते हैं करली ब्रैकेट, अपर लिमिट में पाई पुट करोगे तो -1 होता है, -1 होता है और ये 0 हो जाता है एंड प्लस में पाई, एक तो ये हो गया, माइनस का साइन 0 पुट करोगे तो ये 1 देगा, ये 0 देगा और ये भी 0 देगा, तो ये हो गया आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट। फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे हम लोग। जब हम फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं, क्या हुआ इसको, क्या हो गया, हाँ, जब हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे तो मेरे पास क्या आता है फाइनल आंसर, ये आता है आपके पास 2i इज इक्वल टू द पाई मल्टीप्लाई में -1 प्लस पाई -1, यानी कि आपके पास बनता है 2i इज इक्वल टू द पाई ब्रैकेट ऑफ पाई माइनस में 2, यानी कि i की वैल्यू होगी पाई ब्रैकेट में पाई -2 डिवाइडेड बाय द 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी का था परंतु मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, अच्छा भी है, सीबीएसई के पैटर्न से भी है। ये मत सोचिएगा कि सीबीएसई ने इसे एनसीईआरटी से हटा दिया तो ये नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करना मत भूलिएगा। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यू एनसीईआरटी पे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ना बड़ा अच्छी सी एक टेक्निक सिखा देता हूँ, प्लीज उसी टेक्निक से कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको अलग से बाहर निकाल देता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर हम बात करेंगे। इसको मैंने कहा भाई तेरा नाम fx है, तो जब मैंने fx को लिया तो fx आ गया बाहर, और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस में 1 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस में 2 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस में 3। देखो 3 क्रिटिकल पॉइंट इससे मिलेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखोगे 1, इसको इक्वल टू 0 रखोगे 2, इसको इक्वल टू 0 रखोगे 3। तो आपने कुछ नहीं करना बच्चों, सुंदर सा यहां पर आपने ये क्रिटिकल पॉइंट को ड्रॉ कर दो। एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपके पास 1, ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास 1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास 2 एंड तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास 3। ठीक है जी, तो इसके आगे भी जगह पड़ेगी हमें जरूरत, तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आप एक बात याद रखो, ये रीजन जो है ये रीजन है x इज लेस देन 1 का, ये रीजन है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 का, ये जो रीजन है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 का है, और ये रीजन जो है ग्रेटर देन 3 का है। बहुत सिंपल सी बात याद रखना, अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो मॉड होता है वो नेगेटिव ओपन होगा, यानी अभी हम इधर खड़े हैं अगर, तो अगर हम यहां पर खड़े हैं तो इस केस में इन तीनों को ओपन करेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट ये रहा, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये रहा, इसका ये, हम एक्सट्रीमली यहां पर है, तो ये होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3, तीनों के तीनों नेगेटिव ओपन होंगे। ठीक है, मैं यहां पर एक दीवार खींच देता हूं। अब जैसे मैं इधर जाऊंगा
इस वाले मॉड का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है और इसके राइट साइड पे चला गया तो ये मॉड अब पॉजिटिव में ओपन होगा, बाकी सभी नेगेटिव में होंगे क्योंकि उनके क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट साइड पर हूं। तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में x माइनस में 1 माइनस ऑफ x माइनस में 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस x माइनस में 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले में। जैसे मैं यहां पे इस रीजन में जाऊंगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ये था, इसके मैं राइट में हुई ऑलरेडी, इसका क्रिटिकल पॉइंट था, इसके भी राइट में आ गया तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, यानी कि x माइनस में 1 प्लस में x माइनस में 2 एंड माइनस में x माइनस 3 एंड एक्सट्रीमली राइट पर ऑल आर द पॉजिटिव में ओपन होंगे। तो x माइनस में 1 प्लस में x माइनस में 2 प्लस में x माइनस में 3। अब क्वेश्चन आपको लिमिट कहां से कहां तक लगाने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन आपको लिमिट बोल रहा है जीरो से बोल रहा है ना क्वेश्चन, सॉरी मैंने जीरो लिख दिया पर 1 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कहानी बढ़ जाती है, नहीं तो 1 है, ये 1 से आपको, तो मुझे 1 से लगाना है तो मैंने यहां पर 1 लिया और यहां पे ले लिया 4 होगा कहीं। ठीक है जी, 4 के लिए तो ये मेरा रीजन आएगा, इस रीजन में जो मेरे फंक्शन आ रहे हैं वो मेरे यूज होंगे। जैसे इसका fx मेरा क्या यूज होगा, x माइनस में 1 माइनस x प्लस में 2 माइनस में x प्लस में 3, इस x से x कट गया तो माइनस x और 5 और 4 प्लस का 4। ठीक है, इसका यूज होगा। इस वाले में f ऑफ x इज इक्वल टू द x माइनस में 1 प्लस में x माइनस में 2 माइनस में x माइनस में 3। ये वाला इंसान इससे कट जाएगा, माइनस 5 हो गया तो x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस 3 आएगा। ओके, तो ये तो गया, तो ये गया, सॉरी ये गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा ना, माइनस माइनस, ठीक है डन। ओ प्लस नहीं लगाया मैंने इसको, प्लस 3, अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस कर दिया और ये 1 2 मिलके इसको काट देंगे। अब आपके पास जो है अगला है वो है आपके पास f ऑफ x, ये आपके पास हो जाएगा x माइनस में 1 प्लस में x माइनस में 2 प्लस में x माइनस में 3। तो जो f ऑफ x आ गया वो आपके पास आ गया 3x माइनस में 6। बस इस पे काम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना काम हमने कर लिया, यानी 50% से ज्यादा काम हमारा हो गया है। तो आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा क्या बनेगा, इसमें हमारा बनता है, कहां से चलेंगे, लिमिट चलेगी 1 से लेकर पहले 2 तक। तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक और उसके अंडर में फंक्शन आ रहा है माइनस का x प्लस में 4 प्लस 2 से लेकर 3 तक और सिर्फ x आया, फिर प्लस में 3 से लेकर 4 तक और मेरे पास फंक्शन आ रहा है 3x माइनस में 6 dx। ठीक है भाई, इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करके देने की जरूरत है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड इसका फाइनल आंसर कुछ 19 डिवाइडेड बाय द 2 आ रहा है। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार कर ही देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसमें, आपसे और कुछ नहीं होगा। यहां तक अगर आप पहुंच गए 90% क्वेश्चन सॉल्व है आपका। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, तो कोई परेशानी नहीं है। माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 4x, इसका बन जाएगा बच्चों, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप ही पुट करना है। ठीक है, इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2, मैच करा लेना, 2 डिवाइड लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 है, और ये आपके पास बचता है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 6x, ये आपका 3 से लेकर 4 तक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें भी आप पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 19 डिवाइडेड बाय द 2। तो प्लीज चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन पे बार बार ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बस और कुछ नहीं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 बड़ा आसान और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, प्रूफ करना है। इसमें मतलब आंसर ऑलरेडी उसने आपको दे रखा है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे मेरा आंसर कहां पे सही कहां पे गलत है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है तो हमने लेट कर लिया, लेट 1 डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस में 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय द x आएगा, फिर b डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर प्लस में फिर c डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करो। 1 इज इक्वल टू द, इसका एलसीएम नहीं पूरा ही कर देता हूं ना, फिर कहोगे सर शॉर्टकट मार देते हैं। देखो इसका एलसीएम यही आएगा आपका, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस में 1, यहाँ पे ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक तो एक्स और एक्स प्लस में 1, बी के साथ एक्स प्लस में 1, सी के साथ एक्स स्क्वायर। बस एबीसी निकालिए, पुट करिए। आई थिंक ये तो क्वेश्चन आसान है, जल्दी हो जाएगा आप लोगों से, पर ठीक है भाई, मुझे एनसीईआरटी सॉल्व करके देनी है तो मैं पूरी चीज सॉल्व करूंगा ना, तो फिर आप कहोगे इस चीज को सर ये आ गया कट, ये आ गया कट, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू द ए एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस में 1 प्लस में बी, क्या आ जाएगा आपका x प्लस में 1 प्लस में c एक्स स्क्वायर। एक बार x आप 0 ले लीजिए तो ये आ जाएगा, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, यानी कि b आ जाएगा 1, यानी b की वैल्यू आ गई 1।
ठीक है। एक बार एक्स आप माइनस का 1 ले लीजिए, तो जैसे ही माइनस का 1 ले लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू ये वाली टर्म भी 0 प्लस में बी वाली भी 0 और सी इंटू में -1 का स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हम ले लेते हैं ए यही निकाल लेते हैं यहाँ पे ए के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, ये तो हमारा उसमें काम आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए इंटू में 1 ब्रैकेट में 1 प्लस में 1 प्लस में यह आ जाएगा b इंटू में 2 प्लस में c इंटू में 1, जो वैल्यू पता है उन्हें पुट करते जाइए। यहाँ से 2a आ जाएगा प्लस में b इंटू में b की वैल्यू तो 1 थी ना, b 1 इंटू में 2 प्लस में c की वैल्यू भी 1 है, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस में 3, यानी कि -2 इज इक्वल टू 2a, यानी a की वैल्यू -1 आ गई। तो a की वैल्यू -1 आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। आगे हमारे लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में से अप्लाई करना है जो ये वाला पार्ट हमारे पास था, यानी कि मैं 1 अपॉन में x स्क्वायर x प्लस में 1 को लिख सकता हूं प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर प्लस में, यही है ना, -1 नहीं लिखा इसमें -1, ठीक है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 है ना 1, ठीक है 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास इंटीग्रेशन लगेगा और कहां से लेकर 1 से लेकर 2 तक है, -1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1, ये हो गया आपके पास dx। सो यहां से वैल्यू आ जाएगी, चलो भैया लॉग है क्या, 1 से 3 था ना, मैं वही सोच रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बोर्ड के ज्यादा पास खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस में log x, ये -2 पर जाएगा तो -2 प्लस में 1 -1 और नीचे, यानी ये बना देगा माइनस में 1 अपॉन में x, ठीक है। ये बना देगा आपका log प्लस में क्या हो जाएगा x प्लस में 1, ठीक है जी। और यहाँ से आपके पास लिमिट कितनी है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको उधर लेकर चलेंगे, ओके। सो लिमिट पुट करने से पहले मैं आपको यह सजेशन दूंगा, आपके पास जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द x, क्योंकि ये माइनस पावर इसके ऊपर जाएगी, समझ गए, अरे वाह। 1 अपॉन में x आपके पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपर लिमिट के लिए करली ब्रैकेट लगा दिया हमने, ओके, करली ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 3, 4 डिवाइडेड बाय द 3, ये आ गया, ठीक है जी, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए आते हैं हम लोग, 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 पुट कर दिया तो 2 डिवाइडेड बाय द 1 आ गया एंड 1 आ गया, ठीक है जी। लो जी, इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके पास क्या बनता है, फाइनल आंसर में हमारे log 3 है क्या, हाँ है, तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो इस पे ध्यान देते हैं। ये हमारे पास बनता है log ऑफ 4 माइनस में log ऑफ 3, ये देता है मुझे माइनस का 1/3, ठीक है जी। यह माइनस साइन देता है मुझे log ऑफ 2, ठीक है जी। ये मुझे प्लस में 1 देता है, ठीक है जी। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 रेज टू पावर 2 माइनस में log 3 माइनस में 1/3 एंड प्लस में 1 एंड माइनस में log 2 को मैंने पीछे लिख दिया, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log ऑफ 2 ये रहा, इस वाले को भी इधर ले आया तो log ऑफ 2 हो गया एंड माइनस में log ऑफ 3 हो गया एंड यहाँ पर 3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 आ गया, ठीक है जी। ओके, अब इन दोनों में से एक माइनस हो जाएगा तो log ऑफ 2 बचेगा, माइनस में log ऑफ 3 बचेगा, प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 बचेगा, यानी कि आप इसको आगे लिखना चाहते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय द 3, ये भी आ गया। आई थिंक यही कुछ आंसर था, हाँ जी यही आंसर था, हमें लाना था, दोनों आ गए, ठीक है। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हमें आंसर पता चल गया, हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो कौन सा भैया, कितना हो गया था, 32 हो गया शायद, 32 हो गया, ओके 32 हो गया। 33 की तरफ बढ़ते हैं, 33 भी आसान है, ओके चलो 33 की तरफ चलते हैं। देखो 33 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 33 तो बहुत आसान है, देख के ही आपको मजा आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रूव करना है, प्रूव कर देंगे। इंटीग्रेशन ले लिया 0 से लेकर 1 तक, x e रेज टू पावर x ऑफ द dx, आई लेट e बाद में आता है तो ये बेचारा दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है जी, और यह इंसान पहले नंबर पे आने वाला है। तो मैंने बाय पार्ट लगा रहा हूं तो ओवरऑल इंटीग्रेशन बाहर लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx, एंड ये बंद करके यहाँ पे dx कर दिया और यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक कर दिया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। तो चल रहे हैं आगे। तो ये मेरे पास हो गया x इंटू में e रेज टू पावर x, माइनस में ये 1 बचा, यहाँ पे ex बचा, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 1 तक, एंड फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर
x e रेज टू पावर x माइनस में e x आ गया, लो जी हो गया काम। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर में 1 आ गया, e रेज टू पावर 1 आ गया, माइनस में e रेज टू पावर 1 आ गया, ये हो गई अपर। माइनस में लोअर पुट करते हैं, 0 इंटू में e रेज टू पावर 0 माइनस में e रेज टू पावर 0, तो ये वाला इसको काट देगा पहली चीज, तो ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस में e रेज टू पावर 0, देखो e रेज टू पावर 0 होता है बेसिकली 1, तो फाइनल आंसर 1 आ गया। आसान था। चलो खत्म होते हुए क्वेश्चन थोड़े से आसान लग रहे हैं, ठीक है। चलो 34 की तरफ चलते हैं। देखो 34 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ही आपको माइनस से प्लस वाली लिमिट दिखती है सेम नंबर पे, आपके दिमाग में सिर्फ ये इंसान आना चाहिए, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ द माइनस ए से लेकर ए तक फंक्शन ऑफ द एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द, दो पार्ट होते हैं भैया। एक पहला पार्ट है यदि एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑड, अगर ऑड है तो वो 0 देगा, और यदि एफ एक्स आपके पास इवन है, इवन, तो वो आपको 2 इंटू में 0 से लेकर ए फंक्शन ऑफ द एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करने की इजाजत देता है। तो बात यह है कि पहले मैं इसे चेक करूंगा ये फंक्शन है ऑड या इवन। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स रेज टू पावर 17 एंड कॉस रेज टू पावर 4x, तो मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू द माइनस एक्स होल रेज टू पावर 17 कॉस 4 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो f ऑफ द माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस की पावर ऑड है ना, तो 17 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस की सेहत पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आता है। तो मैं यहाँ से क्या डिसीजन लेता हूँ, हियर एफ एक्स इज ऑड, और अगर एफ एक्स ऑड है तो इंटीग्रेशन -1 से लेकर एफ एक्स क्या था, एक्स रेज टू पावर 17 कॉस 4x dx की वैल्यू क्या होगी, 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, रूल लगाओ काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बड़ा आसान सा है, ऐसी इंटीग्रेशन हम लोग बचपन में कर चुके हैं, तो करते हैं इसको। हमने इंटीग्रेशन ले लिया 0 से लेकर 1 तक। अब देखो ये मेरे पास क्या है, साइन क्यूब x dx है, ठीक है। ओके, बड़ा आसान है। ओके सो ठीक है, हो गया पानी ब्रेक। यहाँ से स्टार्ट करते, यही है क्वेश्चन आई थिंक मेरे पास, मैंने क्वेश्चन सही लिखा, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। ओके, तो क्वेश्चन में ये पाई बाय 2 है शायद, हाँ पाई बाय 2 है, राइट, मैं वही सोच रहा था, ये पाई बाय 2 है, ठीक है। ओके सो मैं ये कहता बड़ा आसान सा है, इसको मैं आसान वाले तरीके से करता हूँ, और वो आसान वाला तरीका है कि जब भी आपको ऑड पावर मिले एक बंदे को बाहर निकाल दो। जैसे मैंने साइन एक्स को बाहर निकाला, फिर मेरे पास क्या हुआ, 0 से लेकर पाई बाय 2, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मेरे पास साइन एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब मेरे लिए आसान हो गया, कॉस एक्स को टी पुट कर दो। क्या करूंगा मैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाता है माइनस में साइन एक्स dt डिवाइडेड बाय द dx, तो जो dx की वैल्यू आ गई वो dt डिवाइडेड बाय द माइनस का साइन x आ गया। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिट को चेंज करना, ठीक है। तो मैंने लिमिट को, जब मेरे पास x 0 है, तो मेरे पास x 0 है ना, तो 0 पे मेरे को क्या वैल्यू मिलती है, मेरे को t की वैल्यू मिल जाती है 1, और जब मेरे पास x है पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 जो होता है वो होता है 0, तो यानी मेरी लिमिट जो है 1 से 0 हो जाएगी, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 1 से 0 चली गई, 1 माइनस में टी स्क्वायर हो गया, इनटू में साइन एक्स हो गया, एंड डी टी डिवाइडेड बाय द माइनस में साइन एक्स हो गया। तो ये और ये कट जाएगा, माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस ये रहा, 1 से 0, 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी। अब देखो एक बार तो कहते हैं कि लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि लोअर लिमिट छोटी और अपर लिमिट को बड़ी, अगर नहीं भी करोगे तो वो टेंशन नहीं है, टेंशन लेना ही होता ना, जिंदगी में लेने के लिए है ही नहीं टेंशन, ठीक है। यहां पर आते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो t माइनस में t क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 आ जाएगा, और ये 1 से 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कीजिए, ठीक है। तो अपर लिमिट हमने किया, तो 0 माइनस में 0 हो गया, लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, तो 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द 3 आ जाता है। तो i इज इक्वल टू द माइनस का साइन, माइनस ऑफ द 2 डिवाइडेड बाय द 3 आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय द 3, यही शायद प्रूव करना था। यस सर, तो ये वाले बड़े आसान से है और अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, हमें परेशान नहीं कर रहे ज्यादा। ओके ओके, तो 36 क्वेश्चन ये भी आसान सा ही है, थोड़ा प्यार से करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक दो छोटी टर्म्स यूज, शॉर्टकट टर्म्स भी यूज करूंगा मैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो याद होंगी जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, यही सेम है, ऑड पावर है, अलग कर दीजिए, एक को 2 को तो पहले बाहर कर दिया, 0 से लेकर पाई बाय, मैं कंफर्म कर लूं, पाई बाय 4, यस सर पाई बाय 4 ही है। तो यहाँ पे आपके पास 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10x आ गया, ठीक है, और ये dx आ गया।
tan का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, sec स्क्वायर x माइनस में 1 होता है, तो फायदा होगा उससे भी हम लोगों को। तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में 1 इंटू में क्या आ जाएगा tan x dx आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू में 0 से लेकर पाई बाय 4, ये आपके पास बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में tan x, और ये बन जाएगा आपके पास tan x dx। देखो इस वाले की तरफ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अलग अलग कर देते हैं, चलो फिलहाल तुम्हारे लिए अलग कर देते हैं हम लोग उसको। तो इंटीग्रेशन आ गया 2 बाहर है और 0 से लेकर पाई बाय 4, अलग करने में एक छोटी सी गड़बड़ जो मुझे नजर आ रही है आपसे हो सकती है वो यही है, भैया 2 को ना ऐसे कीजिएगा, अलग कर रहे हो तो 2 को बाहर कीजिए, 0 से लेकर पाई बाय 4, और ये आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में tan x dx माइनस में 0 से लेकर पाई बाय 4, एंड ये आपके पास tan x dx आ गया जी। ठीक है जी, अब इस वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ I1 के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। I1 आपके लिए क्या है, 0 से लेकर पाई बाय 4 है, उसको तो हम बाद में देख ही लेंगे, लिमिट को हटा देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास ये है sec स्क्वायर x tan x dx, तो देखो आपको याद होगा एक इंटीग्रेशन होती है, वो होता है आपके पास f(x) होल रेज टू पावर n और इनटू में f डैश x हो, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है f(x) होल रेज टू पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द n प्लस में 1। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है, 10 यदि मेरा फंक्शन है और ये मेरा f डैश x है, तो मैं सीधा सीधा आंसर लिख सकता हूँ, तो जो कि मेरा आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा i इज इक्वल टू 2। समझ में आया ना ये वाला पार्ट? ओके, i इज इक्वल टू द, अगर मैं इसको सीधा सीधा क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, तो मेरे वाले पास में फंक्शन क्या है 10 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहां बन जाएगा 10x होल रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय द 2। समझ में आया? इसी तरह इसकी करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ क्या बनता है sec में भी होता है cos में भी होता है, आपको दोनों पता ही होंगे। ठीक है, 0 से लेकर पाई बाय 4। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस में log cos x होता है ना, माइनस में log cos x होता है और प्लस में sec होता है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, 2 ब्रैकेट में अपर लिमिट करेंगे तो 10 पाई बाय 4 लिख देता हूँ यार, 10 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में log ऑफ sec पाई बाय 4। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 दे देगा, माइनस में log ऑफ द sec 0 1 देता है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमें परेशान नहीं करेगा। चलो अच्छी बात है। प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस में log 2 प्रूफ करना है, चलो देख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 1/2 माइनस में ये आ जाएगा log ऑफ ब्रैकेट में ये होता है √2। ठीक है जी, हाँ हाँ कुछ मिल रहा है, तो i इज इक्वल टू द 2। ठीक है, 1/2 माइनस में 1/2 log ऑफ 2, 1/2 को कॉमन ले लो तो 2 इंटू में 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस में log ऑफ 2, लो जी गया, i इज इक्वल टू द 1 माइनस में log 2 हैंड्स प्रूव्ड। क्योंकि देखो इसकी पावर 1/2 है, वो आगे आ जाएगा ना, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं चैप्टर के समाप्त करने की ओर, हम लोग आगे चलते हैं 37th क्वेश्चन की तरफ। 37th हमसे क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा ये भी तो आसान सा लग रहा है, इसमें आपका क्या लग जाएगा, इसमें आपका लग जाएगा आईलेट लग जाएगा। ठीक है, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 37, तो ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है 0 से 1 है और यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स x है dx है इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस में 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं, चलो इसको भी करते हैं, इसका भी काम करते हैं। सो i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ द x, ये कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। आईलेट लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन ये रहा, तो मेरे लिए i इज इक्वल टू द आईलेट के लिए बाहर चला गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इनवर्स है इंटीग्रेशन ऑफ द 1 dx माइनस में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है जी, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, क्वेश्चन में 0 से 1 ही। हाँ ठीक है, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है i, ये आपके पास आ रहा है साइन इनवर्स x इनटू में x, ये बाहर है, इसको मैं बाद में आगे ले आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन में रूट ऑफ द 1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x बचता है। ठीक है, और ये 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये इंटीग्रेशन। अब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये वाले इंटीग्रेशन को बाहर लेके जा रहा हूँ। बाहर क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर ले जाकर इसे मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा, टी लेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो मेरे लिए आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन
ठीक है। इंटीग्रेशन अगर हम इसको करें तो मेरे लिए ये हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन बाहर कर लो ले जाकर ना, ये 10 लग रहा है क्या, अरे ये 0 इसका है, इसका नाम I1 रख लेते हैं। सो मेरे पास है अगर मैं बात करता हूँ I की, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू में साइन इनवर्स x माइनस में I1 है ना, माइनस ही आएगा ना, माइनस I1 इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। चलिए जी, I1 के पास गए, इंटीग्रेशन ऑफ द x रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर dx आ गया, 1 माइनस में x स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया, माइनस का 2x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx हो गया। सो जो dx हो गया वो मेरे पास dt डिवाइडेड बाय द माइनस का 2 आ गया 2x, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, मेरे पास जो I1 आएगा, I1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ द t आ गया, इंटू में dt डिवाइडेड बाय द माइनस का 2x आ गया, ये और ये कट जाएगा। I1 की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, तो 1 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ द t dt आ गया। अब देखो 1 अपॉन में रूट t का क्या होता है, 2 रूट t होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 रूट द t हो गया, ठीक है। ये और ये कट गया, तो जो I1 की वैल्यू है वो आपके पास माइनस में रूट t को मैंने क्या पुट किया था, वो पुट वापस पुट करना बहुत जरूरी है, तो वो आपका पुट हुआ था 1 माइनस में x स्क्वायर। चलिए, यानी कि जो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आई I1 की, ये वाला, तो ये इंटीग्रेशन आपको क्या दे रहा है, माइनस में रूट ऑफ द 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक। ओके, तो मेरे पास I जो है उसमें ले जाकर इसको फिट कर दीजिए, तो जब आप I में ले जाकर फिट करेंगे तो I इज इक्वल टू द, ये हो जाएगा x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर एंड 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करें, ठीक है, अपर लिमिट। सो अपर लिमिट मेरे पास है 1, तो 1 इंटू में साइन इनवर्स 1, फिर प्लस का साइन रूट 1 माइनस में 1, लो जी अपर लिमिट हो गया, माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 इंटू में 0 हो जाएगा, एंड प्लस का साइन रूट ऑफ 1 माइनस में 0, जो कि मुझे 1 देने वाला है, ठीक है। तो और कुछ है भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो I इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, ये दे देगा आपको पाई बाय 2, ये दे देगा आपको प्लस का 0, ये आपको क्या दे देगा, माइनस का 1, हमें लाना क्या है, यही लाना था क्या कुछ, हाँ ऐसे ही तो कुछ लाना है, तो ये आपके पास दे देगा 0 और यहाँ से 1 मिलेगा माइनस का, तो आपका फाइनल आंसर I इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस में 1, लो जी ये प्रूफ हो गया, यही आज किया, अच्छी बात है, ठीक है। 37 तक प्रूफ हो गया। इसके बाद की जो क्वेश्चन है 38, 39 एंड 40, वो हमारे बेसिकली एमसीक्यू, मैं देख लेता हूँ आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो भी आगे कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। ओके 38 तो ये रहा, ठीक है, e टू पावर x t पुट कर दोगे गायब हो जाएगा, ओके डन है ये तो। ओके और कौन सा है, ये भी आप लोगों को कर लोगे, तो 29 एंड दिस वन इज ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन आपके पास है 41, 42 एंड 43, ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी आपको कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट 41, सॉरी ये प्रीवियस एनसीईआरटी के 38, 39 एंड 40, ठीक है। तो हम चलते हैं कौन से 38 की तरफ, डन। ओके, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें टेंशन मत लो ज्यादा। इंटीग्रेशन आ गया, dx आ गया डिवाइडेड बाय द ex आ गया, 1 डिवाइडेड बाय द ex आ गया, इसको मैंने माइनस वाले को एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा dx आ जाएगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ex रेज टू पावर 2 आ जाएगा, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द ex आ गया, इसको ऊपर भेज दीजिए। चलिए फटाफट, तो I इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन आ गया, ex आ गया, 1 प्लस में ex होल रेज टू पावर 2 dx आ गया, इसको t पुट कर दीजिए नीचे वाले को, पुट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू t, तो dt फंक्शन है एज इट इज रहता है, तो dt डिवाइडेड बाय द dx हो गया, तो जो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई वो dt डिवाइडेड बाय द ex आ गई। नाउ I इज इक्वल टू क्या बनेगा, ex डिवाइडेड बाय 1 प्लस में t का स्क्वायर एंड dt डिवाइडेड बाय द ex कट्टा, क्या बचता है आपके पास, I इंटीग्रेशन, आप भी इसी तरह करो ना मेरी तरह तेजी से, dt, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ द t प्लस में c, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए tan इनवर्स ex, तो प्लस में c, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया होगा ना, तो कौन सा ऑप्शन है आप लोग बता दीजिए, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 तो आप लोगों को आता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। देखो 39 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन ले लो, ये आपके पास है cos 2x, आपकी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं सोच रहा हूँ उसके बिना भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलो ये मेरे पास क्या है, हाँ साइन में है, साइन x प्लस में cos x है, ठीक है, एंड होल स्क्वायर dx है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखूँ, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस में
साइन स्क्वायर एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है तो हमने लिख दिया, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स आ गया, ठीक है। इसको एक बार प्लस और माइनस करके लिख दो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय द साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, प्लस वाला एक काट दो भाई, तो ये वाला कट गया, डी एक्स आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस, नहीं साइन है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ओ वाओ, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो इसमें लॉग लग जाएगा सीधा सीधा। याद करो ना, एक हमारे पास रूल होता था, इंटीग्रेशन ऑफ द एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय द एफ ऑफ एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। अब इसमें मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन मैं ले रहा हूँ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को मैं फंक्शन ले रहा हूँ, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज मतलब इस पहाड़ को हम खत्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ओके। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन करते हैं इसका फटाफट। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए से लेकर बी तक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर दो, है ना। प्रॉपर्टी हम सीधा सीधा क्या यूज कर सकते हैं, ए से लेकर बी तक फंक्शन ऑफ द ए प्लस में बी माइनस में एक्स डी एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अच्छा, क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिखा है, क्वेश्चन में एक्स भी है, वही तो मैं सोच रहा था, नहीं तो ये होगा नहीं, ठीक है, ओके मुझे याद आ गया, एक्स भी था। तो ये x इंटू में एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ गया ए से लेकर बी तक x इंटू में एफ ऑफ एक्स। तो प्रॉपर्टी यूज कर दो, जो आप प्रॉपर्टी जानते हो डेफिनेट की। तो ये ए से लेकर बी तक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस में b, ठीक है, माइनस में x ब्रैकेट में एफ ऑफ a प्लस में b माइनस में दिस, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं बात करता हूं ए बी, तो ये मेरे पास क्या है a प्लस में b माइनस में x, ये तो समझ में आ रहा है। ये वाला जो इंसान है ये मेरा ऑलरेडी उसने दिया एफ एक्स, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जिससे मल्टीप्लाई, ये आई चल रहा है ना, इसको मैंने आई लिया हुआ है आई, तो ये मेरा आई चल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास आई आ गया, आई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक, इतने पार्ट को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए प्लस में बी इंटू में एफ एक्स डी एक्स आया, माइनस में ए से लेकर बी तक एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स डी एक्स आया, ये मेरा आई है। इसको इधर ले आओ, आई को इसके पास, तो 2i इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है a प्लस में b, इसको बाहर भेज दिया, a से लेकर b तक फंक्शन ऑफ द f ऑफ x आ गया, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस में b डिवाइडेड बाय 2g, a से लेकर b तक फंक्शन f ऑफ x dx आ गया, ओके। तो कुल मिलाकर हमारा आज का एक बहुत बड़ा टास्क खत्म हुआ, एंड दिस इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द न्यू एनसीईआरटी। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी से यह मेरी विनती है कि आप लोग प्लीज जब भी मैं ये करा दूं, मैंने आपने इसे देख लिया, साथ में प्रैक्टिस जरूर करिए। फिर जब प्रैक्टिस कर लो 2-3 दिन बाद फिर से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, जो कंसेप्ट आपको बोले गए हैं उन कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो राकेश सर आपके लिए हमेशा, आपके राकेश सर अवेलेबल हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ लिख दीजिए सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उस पर वीडियो बना दीजिए एंड ऑल, बेस्ट टू बेस्ट एंड बेसिक टू बेसिक आपको बताकर मैं भेजूंगा, ठीक है। चलो कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।